हेलो गाइस, राधे राधे। तो चलिए आज हम बनाते हैं समोसे। समोसे की वीडियो बनाते हैं। तो इसके लिए हमने करना क्या है। सबसे पहले हमने ये 1 किलो से कुछ कम आलू हैं, जिससे कि इसे अच्छी तरीके से हमने उबाल लिया। अच्छी तरीके से मतलब ये है, ज़्यादा इसको नहीं उबाला, यानी कि आलू फटने नहीं चाहिए ज़्यादा। इस तरीके से करके मैंने इसीलिए इसे भगोने में उबाला हुआ है, ताकि कुकर में भी उबालते हैं तो सीटी आने से पहले हमें बंद कर देनी है। जैसे अगर आप लोग कुकर में उबालते हैं तो पूरी सीटी नहीं आनी चाहिए। इस तरीके से करके दोस्तों हमें आलू को उबाल लेना है। तो हमें करना क्या है, जैसे कि हमारे आलू उबल जाते हैं तो हमें इसको इस तरीके से करके पहले तो क्या कहते हैं, हमने इसमें पानी ऊपर तक नहीं करा हुआ है। यानी कि पूरे आलू को नहीं डुबोया है पानी में। पानी थोड़ा आलू से कम ही रखना है, जिससे कि ये भाप में ज़्यादा गले। तो दोस्तों इस तरीके से करके जैसे आलू उबल गए हैं तो इसे हमने छील करके एक प्लेट में निकाल लिया है। तो हमें करना क्या है, इसे अच्छी तरीके से हाथ से फोड़ना है। आप किसी भी चीज़ से फोड़ सकते हैं, पर हाथ से फोड़ने में ज़्यादा अच्छी तरीके से इसमें सब चीज़ सामान भी मिल जाता है और ये फोड़ने में थोड़े अच्छे से बारीक भी हो जाते हैं। तो इस तरीके से करके दोस्तों हमें क्या कहते हैं, सारे आलूओं को ठंडा करके ही तोड़ने हैं। और क्या कहते हैं, इसे जब हमारे सारे आलू टूट जाएंगे तो हम इसे क्या कहते हैं, थोड़ा-सा इसे हम भूनने की भी, यानी कि जिस तरीके से आलू का कोर बनता है उस तरीके से हम इसे अच्छा-सा टेस्टी सा कोर बनाते हैं। तो ऐसे करके दोस्तों हमें क्या कहते हैं, जैसे हमारे आलू, अच्छा हमें ज़्यादा आलू फोड़ने भी नहीं है, मोटे भी नहीं करने हैं, और ज़्यादा हमें इस तरीके से करके एकदम महीन भी नहीं करने हैं कि जिस तरीके से करके बिल्कुल आलू हमारा महीन हो जाता है, वो भी सही नहीं लगता है। तो दोस्तों हमने इसमें तेल थोड़ा-सा कम डाला हुआ है। आप चाहे घी, रिफाइंड वगैरह कुछ भी डालें, पर मैंने इसमें तेल डाला हुआ है। पर इसे हमें ज़्यादा क्या कहते हैं नहीं डालना है। इसे मैं 2-3 चम्मच के करीब है, थोड़ा बड़ी वाली चम्मच, यानी कि रमचे से कहें तो आप 1 रमचा मान लीजिए। तो इसमें हमने करा क्या, खाली हींग डाली हुई है, इसमें हमने जीरा नहीं डाला है, इसमें हींग डाल दी है दोस्तों। तो इस तरीके से करके हींग पहले हमने तेल को गरम करने के बाद में इसमें हींग को अच्छी तरीके से हमें चटक देना है, यानी कि ये अच्छी तरीके से चटक जाए, भुन जाए। अब हमें करना है थोड़ा-थोड़ा इसमें जैसे कि हमने मिर्ची डाल दी है, यानी कि कुटी मिर्ची होती है मोटी वाली, तो इस तरीके से वो डाली, यानी कि हमने 2 ही चीज़ें अभी डाली हुई हैं। बाकी हमने इसमें फोड़े हुए आलू को छोड़ दिया है। तो इस तरीके से करके हमने पहले आलू का कूट तैयार करना है दोस्तों। तो इस तरीके से चारों तरफ से पहले हमने इसको ही चलाया है। अब बाकी के जो मसाले हैं भी हमें इसमें और भी डालने हैं। जैसे कि अभी क्या कहते हैं, इसमें हम जीरा तो नहीं डालेंगे, पर जीरा पाउडर ज़रूर डालना है। तो दोस्तों उससे क्या होता है, उसका थोड़ा-सा टेस्ट बदल जाता है, यानी कि जीरा तो पूरा अच्छा नहीं लगता है जैसे कि आप डालेंगे, पर आप जीरा पाउडर डालना है। पहले मैंने लाल मिर्ची डाल दी है, और इस तरीके से करके ये रेड वाली मिर्ची नहीं है, मतलब कश्मीरी वाली नहीं है, दूसरी वाली मिर्ची है। और ये हरी मिर्चें, 2 हरी मिर्चें काटी हुई हैं बारीक करके। और इस तरीके से करके हमने जो है थोड़ा-थोड़ा अपने जो है सामान है इसमें आलू के कोन में जो पड़ता है, जैसे कि अब मैंने जीरा पाउडर डाला हुआ है। तो दोस्तों इस तरीके से करके जितना आपका आलू है उस हिसाब से आप स्वाद के हिसाब से अपने डालें। मैंने यानी कि पौन किलो आलू में मैंने 1 से डेढ़ चम्मच जीरा पाउडर भी डाला हुआ है। अब इसमें क्या कहते हैं, हमने थोड़ा-सा गरम मसाला डाला है और थोड़ा-सा ये चाट मसाला भी डाल दिया है दोस्तों। इस तरीके से करके हमने सारी चीज़ें इसमें डाल दी है। अच्छा दोस्तों, मैंने इसमें हरा धनिया नहीं डाला हुआ है, क्योंकि हरा धनिया कुछ घर में बच्चे कम पसंद करते हैं, इसलिए हरा धनिया अगर आप लोग डालना चाहें तो हरा धनिया वगैरह भी डाल सकते हैं इसमें। तो हमने हरा धनिया नहीं डाला हुआ है, बाकी का इसमें जो सामान है इसे ये डाल दिया है। अच्छा, आप डालना चाहें, बहुत से लोग इसमें सूखा धनिया भी डालते हैं, पर वो भी बच्चे नहीं खाते हैं। या और क्या कहते हैं, आप अगर डालना चाहें तो धनिया पिसा साबुत कैसा भी डाल सकते हैं, जैसे अधिकांश समोसों में पड़ता ही है। तो क्या कहते हैं, मैंने ये चीज़ें नहीं डाली हुई हैं, नॉर्मली आलू का कोर बनाया हुआ है, जो घर में बच्चे बड़े सभी पसंद करके खा लेते हैं। अब इसमें स्वाद के अनुसार हमें नमक भी ऐड करना है। अब इसमें नमक डाल के जितना आपको जैसा लगे अपने स्वाद के हिसाब से नमक डाल करके इसे अच्छे तरीके से हमें मिलाना है, यानी कि भूनना है। तो इस तरीके से करके हमें सारे आलूओं को अलट-पलट करके काफ़ी देर से, मतलब खूब ढंग से भुन जाने चाहिए, यानी कि इसमें थोड़ा ऐसा नहीं लगना चाहिए, पानी की मात्रा नहीं होनी चाहिए। अगर आपने आलू अच्छे उबाले होंगे तो ये पानी बिल्कुल नहीं होगा इसमें। तो दोस्तों इस तरीके से करके आलू को हमें हल्के कम पानी में ही भाप के द्वारा ही ज़्यादातर उबालने चाहिए। तो उससे क्या होता है, आलू अच्छे तरीके से भुन जाता है, इसमें पानी पानी का पंचुट्टापन सा जैसा नहीं आता है। तो अब हमने इसमें करा क्या है दोस्तों, थाली में निकाल कर इसे ठंडा कर लिया। अच्छा, मैंने थोड़े आलू निकाले हुए, थोड़े अभी मैंने अलग करके रख दिए हैं, क्यों, ये थोड़े से जल्दी ठंडे हो जाएँगे।
तो दोस्तों हमें समोसे बनाने के लिए क्या करना है, पहले सबसे पहले मैंने 1 कटोरी मैदा ली है। अब इसके बाद मैंने अब दूसरी कटोरी ली है, पर वो कटोरी भरी हुई नहीं है, थोड़ी-सी खाली है। तो यानी कि कुल मिला के हमारे पौने 2 कटोरी के करीब हमारी मैदा है। इसमें थोड़ा-सा नमक डाला हुआ है हल्का-सा। अब हमें करना क्या है, दोस्तों इसमें थोड़ी-सी अजवाइन को क्रश करके ये भी डाल दिए हैं। तो इसमें क्या होता है, समोसे, मटरी वगैरह, सेम वगैरह जिसमें अजवाइन का काम बहुत ज़रूरी है, अजवाइन बहुत ज़रूर डालनी होती है, कम डालें या ज़्यादा डालें, पर अजवाइन ज़रूरी डालनी चाहिए। तो इस तरीके से करके दोस्तों हमने मैदा में अजवाइन भी डाल दी। अब हमें करना क्या है, इसे थोड़े खस्ता बनाने के लिए हमें इसमें घी वगैरह भी डालना है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि इसमें मैदा मलते समय दोस्तों तेल नहीं, रिफाइंड या घी ही इस्तेमाल होगा, चाहे वो देसी हो या आप क्या कहते हैं जो भी घी खाते हो उस तरीके का हो, तो सफोला हो या क्या कहते हैं रिफाइंड हो, जैसा भी हो। तो इस तरीके से करके तो 4 चम्मच के करीब हमने इसमें घी डाला हुआ है। तो इस तरीके से करके दोस्तों इसे अच्छी तरीके से हमें पानी भी हमें डालना पड़ेगा। पहले हम इस तरीके से करके चारों तरफ से मैदा को लट-पलट करके मिला लेते हैं। तो हमें इस तरीके से थोड़ा-सा चेक कर लेना है कि हमारे क्या कहते हैं मैदा जब हम डाल रहे हैं, मुट्ठी बाँध रहे हैं, तो ये थोड़ी बन रही है, नहीं। तो इस तरीके से करके दोस्तों अब हमें थोड़ा-सा पानी के छींटे लगा-लगा के मैदा को मलना है। तो इससे होता क्या है, क्या कहते हैं, अगर हम थोड़ा-सा घी इसमें ज़्यादा बढ़ा भी देते, तो उसमें क्या होता है, वो थोड़ा-सा ज़्यादा ऑयली भी हो जाता है और क्या कहते हैं, वो थोड़ा हद से ज़्यादा खस्ता हो जाता है। बस इतना ही फ़र्क पड़ता है, ज़्यादा डालने से और कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर घी ज़रूर डालना चाहिए। अगर आप नहीं डालेंगे, तो वो थोड़ी-सी उसकी जो है समोसे की पपड़ी जो होती है, वो जो है टाइट-टाइट करदी-करदी लगेगी, उसको खाने का कोई स्वाद नहीं आएगा। तो इसलिए हमने पानी के छींटे मार-मार के इसे अच्छी तरीके से जैसे आटे की तरह डो लगाते हैं, इस तरीके से हमें मैदा को समेट लेना है। यानी कि अच्छे तरीके से इसे अलट-पलट करके हमें अच्छा-सा डो बना लेना है। इतना घी डालने पे भी ऐसा हल्का-सा पानी के छींटा मारने के बाद ऐसा लग रहा होगा जैसा कि ये चिपक रहा है, पर ऐसा नहीं है। मैदा तो 10-15 मिनट रखने के बाद में इतनी बढ़िया सॉफ्ट हो जाती है। ये इस जब पता चलेगा जैसे आप मलते हैं और उस मैदा को 10-15 मिनट ऐसे ही छोड़ दें, उसके बाद आप ये लोइयाँ काटेंगे तभी पता चलेगा कि ये मैदा कितनी अच्छी बढ़िया हो जाती है। तो इस तरीके से करके दोस्तों हमने इसे मैदा के पेड़े बना लिए हैं। यानी कि इसकी लोइयाँ हमने काट ली हैं। तो कुल मिला के ये 6-7 लोइयाँ बनी हुई हैं अभी। इतने इसमें अभी मैंने पहले इतने ही लोइयाँ बनाई हैं, बाकी हमने कपड़े से ढक के रख दिया है। पहले इतना ही बनाते हैं, फिर बाकी सारे इकट्ठे करके बना लेते हैं। तो दोस्तों इसे करना क्या है, ये बनाने में तो आसान ही है, बस थोड़ा-बहुत इसे सीखने में ही टाइम लगता है। क्यों मैदा के जितने आइटम होते हैं, जितनी चीज़ें मटेरियल वगैरह होती है, थोड़ा-सा टाइम ही लेती है सीखने में बस, और कोई दिक्कत नहीं आती। अब हमें इसे करना क्या है, इसे अच्छी तरीके से ऐसे लंबाई की शेप में पेड़ों को हमें इन्हें बेलना है। दोस्तों इसलिए थोड़ा चकला थोड़ा-सा छोटा पड़ रहा था, इसलिए मैं स्लिप पर ही बेल रही हूँ। अच्छा, इसकी चौड़ाई बढ़ाने के लिए थोड़ा-सा इधर-उधर से आप 1-2 बेलन भी मार लेना है, यानी कि एकदम ऐसा नहीं होता है कि जैसे कि लंबे-लंबे। उसके बाद आप जितनी लंबाई की शेप में बेलेंगे, उतने ही ये बढ़िया बनेंगे और बड़े-बड़े समोसे बनेंगे, अच्छे बनेंगे। तो इस तरीके से करके पूरे फुल जगह में आराम से मैंने इसको बेलन से इस तरीके से करके बेल लिया है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, मैदा अगर आपकी अच्छी मली हुई है, तो ये कहीं से ना फटेगी, ना चिपकेगी और अच्छे तरीके से ये ऐसे बेलने में दिक्कत भी नहीं देगी। अच्छा, मैदा को ऐसा होता है जितना आप आगे बढ़ाओगे इतना थोड़ा छोटी सिमटी लगेगी, इसलिए इसे थोड़ा बेलने में भी मेहनत करनी पड़ती है। तो इस तरीके से करके अब हमने इसे बराबर का बीच से लेके हमें ऐसे करके चाकू से कट करना है, यानी कि समोसों की हमें शेप देनी है। तो इस तरीके से करके जैसे हमने ये काट लिया है, अब हमें इसे भरने की तैयारी है। यानी कि दोस्तों अब हमें करना क्या है, अब हमें जो आलू का कोर बनाया था और उसे ठंडा करा हुआ है, अब हम वो भरेंगे। तो इसे क्या करना है, हमें इस तरीके से करके हमने उठाया, यानी कि हमने जो पूड़ी को बेला था, यानी कि पेड़े को, उसे आधा करा हुआ जो है उसका आधा पार्ट हमने उठा के इस तरीके से करके हमने इसका कोन सा बना लिया है। तो देखिए इस तरीके से करके हाथ में हमने इसका कोन बनाया हुआ है। अब हमें करना क्या है, इसमें आलू को अच्छे तरीके से जो कोर है इसे भरना है। तो इस तरीके से करके काम तो आसान ही है, पर ये है अगर आप बनाते रहोगे या बनाए हैं आपने तो आपको बहुत आसान है। पहली बार बना रहे हो तो थोड़ा-सा आपको भले चाहे भारी या कठिन लगे। तो इस तरीके से करके हमारा आलू का कोर ज़्यादा है और समोसा भी बहुत बड़ा है। तो इस तरीके से करके हमने आलू को खूब अच्छी तरीके से भरा हुआ है। तो इस तरीके से करके हमें अच्छे तरीके से इसे भरना है। और अब करना क्या है, हमें इसे पानी की से हल्के से इसे ऐसे शेप देनी है। इस तरीके से करके शेप देनी है और इसमें अच्छे से पानी से चारों तरफ से लगा के, चारों तरफ से ऐसे करके जैसे पानी लगा दिया हमने और इसे इस तरीके से करके हमें चिपकाना है।
तो इस तरीके से करके दोस्तों हमें जो है थोड़ी-सी अलट-पलट मतलब साइड से मोड़ते हुए इसे चिपका देना है, यानी कि ऐसे इस तरीके से करके हमें दबा देना है, यानी कि तो इससे क्या होता है, क्या कहते हैं, थोड़ा पानी लगाने से, पानी ही लगाना, घी नहीं, तो इसे अच्छे तरीके से चिपक जाते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से करके हमने थोड़ा हथेली की सहायता से इसको दबा दिया है, तो इससे क्या होता है, क्या जो है हमारे समोसे की शेप एकदम परफेक्ट बन के आती है, बढ़िया निकलती है। तो इस तरीके से करके देखिए, ऐसे करके हमारे समोसे बन करके तैयार हो जाते हैं। तो अब हमें दोस्तों करना क्या है, हम दूसरे भी जो है हमने लोई रखी हुई थी, यानी कि उसकी जो आधा पार्ट था, तो हम इस तरीके से करके फिर हम ऐसे करके दूसरा भर के बताते हैं आपको कि हमें चारों तरफ से कैसे चिपकानी है। इस तरीके से करके चिपकाते हुए और क्या कहते हैं, अब हमें इसमें फिर आलू को भरना है, यानी कि कोर, इसके कोर को भरना है और इस तरीके से करके अच्छे तरीके से इसे दबा-दबा के भर लेना है। तो ये क्या होता है कि जो है अच्छे से क्या कहते हैं, जब थोड़ा ही होता है ना कि बहुत से समोसों में आलू को लोग कम भरते हैं, तो कुछ बच्चों को कम पसंद, और जो आलू के ज़्यादा शौकीन होते हैं कूर के, उन्हें ज़्यादा पसंद होता है। तो इसलिए हमारे थोड़ा आलू समोसे में ज़्यादा आलू वाले खाए जाते हैं, तो मैंने इसे खूब अच्छे तरीके से दबा-दबा करके भरा हुआ है। तो दोस्तों इस तरीके से करके हम फिर क्या करेंगे, चारों तरफ से इसके पानी लगाएँगे और इसे पहले इस तरीके से करके हल्के से शेप देंगे, यानी कि थोड़ा-सा इसे हम मोड़ेंगे पीछे वाले पार्ट को, और फिर इसमें हम इस तरीके से करके पानी लगा देंगे। तो हमें करना क्या है, अब इसे दोनों पार्टों को हमें अच्छे से ऐसे करके चिपका देंगे। तो इससे क्या होता है, हमारे समोसों की शेप बहुत अच्छे से आ जाती है और ये चिपक जाते हैं बढ़िया करके। तो इसमें ना तो ये खुलने का डर रहता है और ना क्या कहते हैं, इसमें कोई दिक्कत परेशानी आती है। बस ये है, समोसे को क्या कहते हैं, आप रखें, आप थोड़ा-सा आप हथेली के ऊपर भी दूसरे हाथ से भी दबा सकते हैं, और नहीं तो आप अपने क्या कहते हैं चकली वगैरह जो भी हो, उस पे ऐसे करके, ऐसे हथेली की सहायता से इस तरीके से करके आप समोसे की इस तरीके से पापड़ी जैसी होती है, इसे दबाएँ। तो इस तरीके से ये जो पूरी शेप आ जाती है समोसे की बढ़िया करके। तो दोस्तों इस तरीके से करके हमारे समोसे सारे बन कर के तैयार हो जाते हैं। तो देखिए इस तरीके से जो है सारे समोसे हमने बना कर के तैयार रख लिए कर लिए हैं। तो कम से कम ये हमारे मतलब 9-10 समोसे बन कर के पहले तैयार हो गए हैं। तो अब हम इसे पहले फटाफट इसे तलने की तैयारी करते हैं। यानी कि दोस्तों अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले क्या कहते हैं, हमने कढ़ाई में चल के पहले सबसे पहले हम इसे कढ़ाई में यानी कि रिफाइंड या घी डालेंगे। दोस्तों इसमें भी हम तेल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसमें भी हम घी का ही इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने इसमें भी घी अच्छी तरीके से डाल लिया हुआ है। अब हमें इसे जो, यानी कि जैसे घी गरम हो जाता है, मतलब इसे इतना धुआंधार घी को गरम नहीं करना है, नॉर्मली तेज गरम सा हो जाए, तो इसमें हमें धीरे-धीरे समोसे को छोड़ना है दोस्तों। तो इस तरीके से करके ये मेरा घी ऐसा है, मैंने क्या कहते हैं, इसमें पहले मठरी बनाई थी, वो बचा हुआ घी था मेरा, इसलिए थोड़ा-सा इसमें इस तरीके से लग रहा है। वही घी मैंने निकाल के रख लिया था, आज उसी में समोसे बना रही हूँ बचे हुए मठरी वाले घी के। तो दोस्तों इस तरीके से करके हमने ये 2, 3, 4 इकट्ठे समोसे, जिस तरीके से आपकी कढ़ाई हो, आपके घी रिफाइंड वगैरह पड़ा हो, उस तरीके से आप इसमें समोसों को इस तरीके से करके डाल दें। तो मैंने 4-5 समोसे इकट्ठे ही मतलब डाल दिए, ताकि ये सीखने में थोड़ा-सा जल्दी सीख जाए और क्या कहते हैं, थोड़ा काम जल्दी हो जाएगा। तो कम से कम 4-5 तो डालने ही चाहिए। तो इस तरीके से करके क्या कहते हैं, हम इन्हें इन्हें सीखने में थोड़ा-सा टाइम लगेगा। 10 कम से कम 12-15 मिनट लग जाते हैं। क्यों? एक तरफ से पड़े-पड़े इन्हें 2-4 मिनट लगे रहते हैं। अच्छा तेज़ करते हैं तो क्या होता है, ये एकदम जलने लगते हैं, तो अंदर से क्या कहते हैं, ये इतने करारे नहीं होंगे। तो दोस्तों इस तरीके से करके हम इस तरीके से करके इसे अलट-पलट करके समोसों को ऐसे सेकते हैं। तो अपने क्या कहते हैं, चाहे कड़छी से, चम्मच की, किसी की सहायता से आप पलट-पलट के समोसों को इस तरीके से करके आप धीमी आँच में सेकिए। देखा होगा दोस्तों, जैसे कि आपने दुकान पे भी अगर लेने आते हैं, तो समोसे कई बार ऐसे होते हैं कि गरम बन रहे होते हैं, तो कितनी धीमी आँच में बन रहे होते हैं। तो इधर एक तरफ हमने दोस्तों थोड़ी-सी चाय भी बनाने रख दिया है, यानी कि कम से कम 3-4 लोगों के लिए चाय भी बनाई हुई है मैंने, और मैंने कहा इधर गरम-गरम समोसे होंगे, इधर चाय भी बन जाएगी, तैयार हो जाएगी। तो इस तरीके से करके हमने फटाफट जो है अच्छा समोसे बनाने का आज कोई रीज़न नहीं था दोस्तों, खाली यही था, एक तो मेरे मटरी का क्या कहते हैं घी बचा हुआ था, और दूसरा क्या कहते हैं थोड़े बच्चों की पसंद थी। तो सोचा क्यों नहीं आज क्या कहते हैं मतलब समोसे ही बनाए जाएँ घर के। ज़रूरी नहीं है कि मतलब कि हर समय बाज़ार की चीज़ खाई जाए, कभी अधिकांश वैसे ये चीज़ें घर पे ही बना के खानी चाहिए दोस्तों, तो ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और क्या कहते हैं, इस तरीके से हमारी इधर चाय बन रही है, मैंने फटाफट इसमें अदरक, चीनी वगैरह डाल दी है, अब पत्ती डाली हुई है। जब तक हमारी चाय खौलेगी
खोलेगी जब तक हमारे समोसे बढ़िया करारे सिक करके तैयार हो जाएँगे। तो अगर ये आप खाना चाहो तो आप बगैर चाय के भी खा सकते हो, ऐसा नहीं है। पर जो है ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि चाय के टाइम पे जैसे शाम की चाय के समय समोसे पकौड़ी की ज़रूरत पड़ती है, तो उस टाइम चाय की ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से करके दोस्तों हमारी ये इधर जब तक चाय खौलेगी, चाय बनेगी, इसमें उबाल आता है, जब तक हमारे क्या कहते हैं समोसे अच्छे से बढ़िया से करारे हो जाते हैं। तो देखिए इस तरीके से करके हमारे हम बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे खस्ता समोसे बने हुए हैं। तो एक-एक करके इस तरीके से करके जो है सारे के सारे समोसे बन कर के तैयार हो जाते हैं। तो अब इस तरीके से करके जो है सारे के सारे हमने समोसों को इस तरीके से ऐसे करके निकाल लिया है। तो अब करना क्या है हमें सारे समोसे निकालने के बाद में जैसे कि ये सब निकल गए हैं, तो अब हमें करना है फटाफट इधर के यानी कि हमें चाय को भी छानना है अभी। तो इस तरीके से करके दोस्तों सारे के सारे समोसों को हमने निकाल कर के तैयार कर लिया। इधर हमारी चाय खौल के तैयार हो गई है। अब हम इसे फटाफट इसे चाय को भी छानने की तैयारी करते हैं और क्या कहते हैं, इधर हमारी ये चाय बन कर के तैयार हो गई है। तो हमें करना क्या है, चाय और समोसे दोनों को निकाल यानी कि हम फटाफट निकालते हैं खाने की तैयारी में। तो इस तरीके से ये समोसे और चटनी के साथ तैयार हो गए दोस्तों। ये समोसे रेसिपी पसंद है, लाइक करना।